वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास बचत बैंक अकाउंट का आगाज़ कर दिया। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। ख़वातीन सूद से पाक कर्जों से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगी। मकसद बचत की हौसला अफजाई है जिससे गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। इस वक्त जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेज़ी से और शफाफियत से ये मुतासिर तबके की मदद की, उसमें वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम है। उसी ने फैसले किए पता नहीं मंडे से फलानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। NCOC ने नरमी की। वज़ीर आला सिंध ने सख्ती। सिंध में कोरोना पाबंदियों में 2 हफ्ते की तौसी के बाद नया हुक्म आ गया। शहरियों की नकलो हरकत भी महदूद करने का फैसला। कल से रात 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई की हिदायत। 8 बजे के बाद गाड़ियों में घूमने से भी शहरियों को रोके। वज़ीर आला ने IG सिंध को टास्क फोर्स इजलास में हिदायत कर दी। पंजाब के 16 अजला में तालीमी इदारे खुल गए। सख्त SOPs में तालीम हासिल करने बच्चे स्कूल पहुंचे। सूबाई वुज़राए तालीम का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। गर्मियों की छुट्टियों और इम्तिहानात के बारे में फैसला किया जाएगा। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। सयाहत पर जाएं लेकिन SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। मुल्क भर में सयाहती मकामात भी आज से खुल गए। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में 57 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 20,308 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 58,670 टेस्ट किए गए। 3,060 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रही। वज़ीर-ए-आज़म गलत बयानी से मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुर्गियों, अंडों, भैंसों की मार्केटिंग से मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। इमरान खान ने 90 रोज में मुल्क की मईशत ठीक करने का कहा था। आज 1011 दिन हो गए। मईशत कब ठीक होगी? इमरान खान कौम से वादा खिलाफी पर मुआफ़ी मांगे। इमरान खान की 25 साल की जद्दोजहद इंसाफ के लिए है। असद उमर की घोटकी में गुफ्तगू। कहा इमरान खान को जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जरूरत नहीं, ना ही वो जहांगीर तरीन के लिए कोई खास रियायत देंगे। ये इंसाफ की बात है। बहुत से MNA जो उनके साथ जहांगीर तरीन साहब के साथ मिले, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म से मिलने आए, उनकी मुझसे भी मुलाकात होती है। अभी भी जो परसों आए थे वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए, उस दिन भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनकी भी मुतालबा बड़ा सादा सा है, जिस ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। शहबाज शरीफ PDM को मुकम्मल बहाल करने के लिए मुतहर्रिक। आसिफ जरदारी और बिलावल समेत तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को आज रात खाने पर बुला लिया। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी पर बात होगी। मौलाना को भी कायल करने की कोशिशें होंगी। एंटी करप्शन ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर इंक्वायरी शुरू कर दी। DG एंटी करप्शन पंजाब में कानूनी, तकनीकी और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम है। मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 10 जून तक मौखर कर दी। शरीक मुल्जिम अब्दुल कादिर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सलीम मांडवीवाला की नैब पर सख्त तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब 24 मिलियन रिकवर करने का गुमराहकुन बयान दे रहा है। वजारत खजाना को लिख कर दें ये रकम कब रिकवर की, हुकूमती खजाने में कब जमा हुई। शहबाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाने के फैसले पर अमल दरामद का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस बाकर अली नजफी ने कहा एक ऐसी दरख्वास्त जिसका कोई फ़ायदा नजर नहीं आ रहा, उसे अल्तिमा में रखने का क्या फ़ायदा। चौधरी निसार तकरीबन 3 साल बाद आज पंजाब असम्बली की रुकनियत का हलफ उठाएंगे। कहते हैं मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। हलफ उठाने का बुनियादी मकसद सियासी हालात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बाइकॉट और सियासी मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। ये इत्तेहाद
जो आज उम्मा में दिखाई दे रहा है, ये इत्तेहाद जो आज अरब लीग में दिखाई दे रहा है, अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहता है तो पेशरफ्त हो सकती है। कोशिशें कामयाब हुई, मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले बंद हो गए, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए उम्मा को मुत्तहिद रहना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क से वापसी पर इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है। मसीही और यहूदी भी फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जहन में कश्मीर के हवाले से भी खाका है। वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी तो अमल करेंगे। किबला अव्वल की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कराची में जमात इस्लामी के मार्च में हज़ारों अफराद की शिरकत। सिर्फ मजम्मती करारदादों से कुछ नहीं होगा। मुसलमान ममालिक मजीद आगे बढ़कर फ़लस्तीन की मदद करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा कर दिया। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की जिद्दोजहद पर शुक्रिया अदा किया। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं से मुकाबला, शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस मुग़वियों को बाजियाब कराने गई थी। डाकुओं ने जदीद हथियारों से हमला कर दिया। 4 एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में 8 डाकू मारने का दावा। ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये दीवारें किस तरह टूटी हुई हैं। 3 हमारे बल्दियाती हुकूमतें गए, मगर ये इस ग्राउंड पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लांडी के जमाल फुटबॉल ग्राउंड की हालत खराब, टूटी दीवारें, गंदगी के ढेर। 3 बल्दियाती हुकूमतें आईं, किसी ने ग्राउंड की हालत पर तवज्जो नहीं दी। तिनका जोड़कर घोंसला बनाने की मुशक्कत खत्म। रावलपिंडी में बेघर परिंदों की मुश्किल आसान। कहीं खंभों पर तो कहीं दरख्तों पर पंछी घर नस्ब। PHA ने हिफाजत और देखभाल की जिम्मेदारी ले ली।